लीला भाभी, मैं आपका आभारी हूं। आपने राधा के प्रति अपने संतान जैसा कर्तव्य निभाया और हमें सूचित किया। राधा यदि मंदिर ही गई थी तो ये तो अच्छी बात हुई। मैं चलती हूँ। एक बात चल रही थी मन में, कह दो? कहिए ना भाभी। मुझे बस एक ही बात का भय लग रहा है वृषभान। तनिक सोच कर देखिए, अगर मेरी स्थान पर कोई और होता और उसने राधा बिटिया को इस तरह आधी रात घर छोड़ के बाहर जाते हुए देख लिया होता तो क्या होता? राधा पुत्र के विषय में न जाने कैसी कैसी बातें चल रही होती पूरे बरसाने में। और एक बात कहूंगी, मुझे लगता है आप राधा के पिता होते हुए भी अपनी पुत्री को समझ नहीं पाए। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं भाभी। अपने अनुभव से बोल रही हूं वृषभान जी। एक अविवाहित कन्या जब आधी रात को उसे चिंता सताए और मन को शांत करने के लिए उसे मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसका एक ही अर्थ है कि अब उस कन्या के विवाह की आयु हो चुकी है। उसे विवाह संबंध में जोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं जीजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? राधा एक बार रात को घर से बाहर क्या रही, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि उसका विवाह कर दिया जाए। भाभी ठीक कह रही है कीर्तिदा, वो हमारी शुभचिंतक है, हमारा भला ही चाहेंगे। राधा ने हमारे जीवन में आकर अपने पिता, हमारे परिवार की धारा ही बदल दी। अपने परिवार का उत्थान किया उसने। अब वो समय आ गया है, विवाह के पश्चात वो अपने पति के घर परिवार का उत्थान करे। मैं राधा के लिए शीघ्र ही एक उत्तम वर की खोज शुरू कर दूंगा। आज बहुत समय पश्चात चैन की निद्रा प्राप्त होगी, क्योंकि राधा कृष्ण के मध्य की पहली दरार अब पड़ने वाली है। मैंने अपने जीवन में पहली बार अपने माँ बाबा से झूठ कहा कृष्ण के लिए। मैं यहाँ ग्लानि की आग में बैठी जल रही हूँ और तू हंस रही है। हाँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुझे और क्या प्रमाण चाहिए राधा। प्रमाण? ऐसा प्रमाण? यही, तुझे कृष्ण से प्रेम हो गया है और इसीलिए तूने काका काकी से झूठ बोला। राधा, तू कृष्ण के प्रेम में बदल रही है। देख विशाखा, ये प्रेम का राग लगाना बंद कर। कृष्ण मुझे केवल अच्छा लगता है, उससे अधिक और कुछ नहीं है मेरे मन में। बस अच्छा लगता है। कितनी सखियां हैं तेरी, कितने लोग बरसाना में आज तक तो ये अच्छे लगे। क्या किसी के लिए झूठ बोला है तूने काका काकी से? क्या किसी के लिए नियम तोड़ा है तूने? क्या किसी के लिए तू घर से बाहर निकली है रात को? नहीं ना? फिर कृष्ण के लिए क्यों? उसके प्रति ऐसा आकर्षण क्यों? राधा, समझ जा, ये संकेत है जो स्पष्ट करते हैं तुझे कृष्ण से प्रेम हो गया है और कृष्ण वो भी तुझसे प्रेम करता है। विशाखा, कृष्ण मुझे प्रेम नहीं करता, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। प्रेम कहा थोड़ी जाता है बुद्धू, प्रेम शब्दों से नहीं,
प्रेम भावों से जताया जाता है, प्रेम परखा जाता है। तो स्वयं ही परख के देख ले, परीक्षा ले तो कृष्ण की। मोह को प्रेम है परीक्षा? हाँ, अब तो ये मत कहना कि तुझे पता ही नहीं कि प्रेम में प्रेमी को परीक्षा देनी होती है। देख राधा, यदि कृष्ण उस परीक्षा में सफल हो गया तो समझ लेना कि कृष्ण को तुझसे प्रेम है। कृष्ण की प्रीत। जब से आए तब से केवल तुम्हारी ओर ही देख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम सूरज हो और वो सूरजमुखी। आप बड़े सुख में, बड़ा आनंद आ रहा है आपको। हाँ? देखो भाई, विवाह में वर और कन्या से अधिक बाराती आनंदित होते हैं। ये बात तो उचित है। फिर जब राधा और कृष्ण का प्रेम हो रहा हो तो कोई आनंदित क्यों ना हो? दाऊ, ये प्रेम नहीं है। अरे फिर वही बात, कहा ना यही प्रेम है। प्रमाणित करूं, मैं करूं प्रमाणित? ठीक है। अरे ओहो हो, ये क्या कर दिया कान्हा? सारा हाथ मिट्टी से सन गया है। कैसे कर रहे हो? थोड़ा संभल कर करना चाहिए ना। ये कितने गंदे हो गए हैं हाथ। दाऊ, मैं धुला देती हूँ। हो गया राधा। है राधा में मेरे मिल गया प्रमाण। आप कहो कि ये प्रेम नहीं है, मोह है। कहो ये प्रेम नहीं है, ये कान्हा, प्रेम और मोह दोनों एक ही भावना के दो छोर हैं। तुम स्वयं देखो ना, राधा तुम्हारे प्रेम में इतनी मंत्रमुग्ध है कि उसे तुम्हारे अतिरिक्त ना कोई और दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है। और जिससे प्रेम करते हैं उससे मोह तो हो ही जाता है ना कान्हा। क्योंकि मोह ऐसा विकार है दाऊ जो शब्दों शास्त्र से कर्मों की कटार से काटा जाता है, और इसके लिए कटार को कठोर होना ही पड़ता है, धारदार होना ही पड़ता है।